हम कई खबरें देखे सुने घर के बंटवारे को लेकर और घर के वो बड़ी माँ वाली जो तस्वीर थी और जो उनकी तरफ से FIR की बातें आई, कई और भी खबरें आई। उस पर चिराग पासवान का भी प्रतिक्रिया है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो वहां गए। इन सभी चीज को थोड़ा सा जरा डायरेक्ट अभी तक किसी से नहीं सवाल पूछे, हम सोचे आप ही से कुछ बताइए। अब वो कह रहे हैं जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, कर तो वही रहे हैं। पर वो तो कह रहे हैं कि ये लोग निकलवा दिए सामान भी, उनके रूम में ताला भी मरवा दिए, ऐसा काम। उनके रूम में ताला अगर लग गया तो किस रूम में है वो? किस रूम में है? नीचे वाले रूम में है, बड़े रूम में है? सारी की सारी ये जो कहानी है, आप पत्रकार हैं, पत्रकार छोड़ के थर्ड पर्सन की तरह सोचिए कि परिवार में क्या हो रहा है। परिवार में बंटवारा हो कि परिवार में ताला लग गया, कि परिवार में ये बोल दिया, परिवार में चाय नहीं दिया है, कि चाय पानी नहीं दिया, इसका जिक्र आप मीडिया साथी को बुला के करिएगा, परिवार में इसका सोल्यूशन निकालिएगा। आपके घर में कुछ गलत होगा तो आपके अपने पत्रकार साथी को फोन करके बोलिएगा, आइए ना जरा, कुछ हो गया है, जो प्रेस वार्ता करें, हमारे परिवार में कुछ झगड़ा हो रहा है। ये करिएगा कि अपने बड़े बुजुर्ग को बैठा के अपनी गोतिया और अपने समाज को बैठा के उसका समाधान करिएगा। क्या करिएगा? जो चिराग पासवान को चाहिए था कि आप लोग को बुलाएं। हम आपसे पूछ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं समय। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन? नहीं, वो आरोप आप पर लगा है ना। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जब इस तरीके का जब चीजें होती हैं तो क्या होना चाहिए? घर में मिल बैठ के बतियाते हैं यही, मगर ये मीडिया में आ गया ना, माँ की तरफ से आया। माँ की तरफ से नहीं आया है, वो तो 80 साल की हमारी भोली वाली बड़ी माँ है, उनकी तरफ से नहीं आया। उनके साथ कुछ हुआ, कथाकथित जो ये लोग कहते हैं, उनके साथ कुछ हुआ और गांव के गोतिया और गांव के पड़ोसियों को नहीं पता चला। लेकिन पटना में बैठे हुए, पटना से वहां का सफर 4 साढ़े 4 घंटे का है, पटना में बैठे हुए लोगों को पता चल गया तो क्या हुआ। मतलब चिराग पासवान ने करवाया है सीधे से, हम बता देते हैं, उसके बाद आप निर्णय लीजिए। पटना के लोगों को पता चल गया क्या हुआ नहीं हुआ। पटना में कंप्लेंट टाइप होता है, आपसे भी लिखा जाता है, कंप्लेंट टाइप किया जाता है। पटना में बड़ी माँ का नकली हस्ताक्षर किया जाता है। हम तो मीडिया में बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं, बड़ी माँ का नकली हस्ताक्षर किया गया। नकल के लिए नकल चाहिए। ये भूल गए आनंद में कि बड़ी माँ साइन नहीं करती है, वो जो है अंगूठा लगाती है। वो पढ़ी लिखी नहीं है तो अंगूठा लगाती है, सभी दस्तावेज को उनका अंगूठा। इन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। बड़ी माँ के साथ जो हुआ, इन्होंने डॉक्टर नहीं भेजा पटना से, मीडिया की टीम गई पटना से। इनके प्रदेश अध्यक्ष पटना से जाते हैं, इनके जिलाधीश जाते हैं, जिला से और शासक प्रतिनिधि जाते हैं, और ये लोग जाकर थाना में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। परिवार के सदस्य नहीं किया दर्ज कराने के लिए कंप्लेंट, लेकिन ये लोग जाके दर्ज कराते हैं और मीडिया में बोलते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। तो किसने किया? किसके पार्टी के लोग थे? चिराग पासवान बोल रहे हैं न्याय के लिए लड़ेंगे। किसके पार्टी के लोग थे? किसने ये कराया? बड़ी माँ को दुर्भाग्य है बिहार का, बिहार की जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से ये मुखट्टा लगा के आके जब चीजों को रखते हैं, हम जनता के लिए सारी बातें बता रहे हैं आपके माध्यम से। आप बहुत लेट हमसे ये बात सवाल कर रहे हैं कि आपके हम कहीं और कहीं सही जगह रहते हैं। तो सभी पत्रकार ने ये सवाल पूछा और हमने सबको बेबाकी से जवाब दिया। आपने पूछा तो आपको थोड़ा सा डिटेल में बोल। आप बड़ी माँ का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीति लाभ। कैसे? आपको अगर घटनाक्रम हम समझाएं तो आप 2020 में अगर आप देखिए जिस तरीके से जब बड़े पापा की मृत्यु हो जाती है तो अपने पिता की मृत्यु को कैसे राजनीति में भंजाया जाए, इस तरीके से उनकी मृत्यु का इस्तेमाल किया जाए ताकि हमें चुनावी लाभ मिले, ये उन्होंने किया। आप सबने चलाया था, पूरी दुनिया ने देखा वो किस तरीके से कर रहे थे। कैमरे का आगे आके मजाक उड़ाना, ये करना वो करना पिताजी के तस्वीर के सामने ताकि उनको सहानुभूति मिले। उन्होंने तो ये भी खुद भी एक्सेप्ट किया कि भाई चुनाव था इसलिए हमें करना पड़ा। फिर उसके बाद आइए वो नीतीश कुमार जी को उन्होंने टारगेट किया उसको, ये 2020 का चुनाव था, अकेले चुनाव लड़ रहे थे। तो जब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो भाई
नीतीश जी को उन्होंने टारगेट किया। नीतीश जी को कहा कि भाई मेरे पिताजी का जो है इन्होंने अपमान किया। मेरे पिताजी पैर पकड़ के बैठे थे और इन्होंने पैर झटक दिया, जमकर ऐसा बना। तो हम बदला लेंगे, बेटा बदला लेंगे। और साफ निश्चय योजना और नल जल योजना में घोटाला हुआ है और हम जेल भेजेंगे उनको। हम लोग भी चुनाव प्रचार में कूदे, हम लोग भी ये बात बोलते थे मन से। और उन्होंने कहा कि हमारे पिता का अपमान किए, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? उस वक्त चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। आप आइए कट्टू सिंह 2024 में, जहां उन्हें जेडीयू का वोट चाहिए जीतने के लिए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि हम अपने पिता का अपमान भूल जाते हैं। छोड़ो मेरे पिता का अपमान से क्या फर्क पड़ता है, वोट तो लेना है। तो वो जो नीतीश कुमार जी को जो गरिया रहे थे मेरे पिताजी का अपमान किया, वो भूल गए। क्यों? ताकि उनको वोट मिल जाए। एक पिता के जाने के बाद एक पिता का अपमान जिस व्यक्ति ने किया, आपके घर में आपके पिता का अपमान कोई आगे कर दे और आप सिर्फ इस वजह से उनको माफ कर दे कि भाई हमको 2 रुपया कमाने का मौका मिलेगा साथ में। और बोल रहे हैं मोदी जी को लाना है, इसलिए राष्ट्रहित का बात समझ जाइए भाई। अब हम कितना समझाए, ये तो अच्छा, ये तो घटना क्रम समझिए। हम आगे भी आपको 2-3 बता रहे हैं। फिर आया 2024 में जब चुनाव था, तो गले लगा ली नीतीश कुमार जी को, क्योंकि सहानुभूति और वोट लेना था। अब क्या किया उन्होंने? किसको गाली देना स्टार्ट किया 2024 में? तेजस्वी यादव जी को, कि मेरी मां को इन्होंने गाली दिया, मेरी मां को इन्होंने गाली दिया। वहां पे आ गए, उनको बदनाम किया। उन्होंने सफाई भी दिया तेजस्वी यादव जी, तब भी उन्होंने बदनाम किया। आप कौन सा साल है? 2025। 2025 में क्या आता है? विधानसभा का चुनाव। सरबंदी कौन से विधानसभा में आता है? अलौली में आता है। अलौली से कौन चुनाव जीतता रहा है, या अलौली से कौन हमेशा चुनाव लड़ता रहा है? अभी एक सदा है। 7 बार से 8 बार से वो चुनाव उस क्षेत्र से, सबसे पहले हमारे स्वर्गीय रामदास पासवान जी सबसे पहले वहां क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। उसके बाद वो जब वो आए 69 में, जब वो वापस आए के बाद जब उन्होंने वो क्षेत्र से, तो मंझले पापा जो पहले मास्टर थे, टीचर थे, उन्होंने टीचर से नौकरी से रिजाइन देके वो राजनीति में आया और वहां से चुनाव उन्होंने लड़ना शुरू किया। अक्सर वहीं से वो चुनाव लड़ते आए। क्योंकि 2025 का चुनाव है, कुछ व्यक्ति को आपने देखा होगा मीडिया पे जो बयानबाजी वहां कर रहे हैं, मेरी मां के साथ बैठ के या वहां पे जाके बयानबाजी कर रहे हैं, कैंडिडेट वही है, भैया के पार्टी के हैं, वही कैंडिडेट हैं। अब वो कभी वो गांव गए नहीं, तो आप कैसे जाके सहानुभूति बटोरिएगा? 80 साल की बुजुर्ग महिला है, आप समझिए, बड़ी मां जो है 80 साल की बुजुर्ग महिला है। अगर कुछ ऐसा चीज है तो वो पहले उन्होंने क्यों नहीं कहा बंटवारे के लिए? हमारे हिसाब में कोई बंटवारा सुना? पापा में कोई बंटवारा सुना आपने? वो इतना ज्यादा रिजिड क्यों है कि बंटवारा हो जाए? हम तो कहते हैं बंटवारा क्यों हो? इतने साल से उस घर की गांव में सारा कुछ देख रेख वो गार्जियन के रूप में वो कर रही है, जिस घर में रह रही है वो घर उनका, वो रहे, शान से रहे, इज्जत से रहे, हार्ट से रहे और पूरे मर्यादा के साथ रहे। कौन क्यों कोई निकालेगा? कोई क्यों बंटवारा करना चाहेगा वहां पे? किसको जरूरत है बंटवारा करने की? उस घर का हिस्सा क्यों हो? हम तो आज आपके चैनल पर कहते हैं उस घर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बड़ी मां है, पूरे अच्छे से वहां रहे, लेकिन दिक्कत क्या है? प्रमाण देंगे आपको, ऐसा नहीं है, मगर सीधे नहीं है कि उनके नेता कर रहे हैं ये षड्यंत्र। उनके नेता क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, वो उनसे ऊपर है कोई है? आप इस बात को समझिए। ये जो जितना भी घटनाक्रम हो रहा है, ये घटनाक्रम सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है। इसके पीछे और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। हम आपको कुछ दिनों में आपको हम साबित करके बता देंगे कि कौन आदमी क्या क्या किया, कौन आदमी क्या क्या राजनीति किया और कौन आदमी क्या क्या चाहता है। हम लोग जहाँ बैठे हैं इसके साथ में खाली जमीन है, तो भैया की है, खाली जमीन है, भैया की है। आप पहले आते थे, कभी बाउंड्री देखे? कभी बाउंड्री नहीं था। जब भैया ने परिवार को अलग कर लिया, अपना राजनीतिक दल अलग कर लिया, तो यहाँ पे पापा ने बाउंड्री बनाकर उनके हाथ में चाबी दे दिया कि लो भाई
कृष्णापुरी में जो रहते हैं सारा देख रेख मझले पापा करते थे। जब वो घर लिया गया, कैसे लिया गया, सारा कुछ मझले पापा करते थे। उसके सामने वाला जो है कृष्णापुरी के सामने वाला भी पार्टी के नाम पे है तो पार्टी के नाम पे, फिर भी पापा ने चाबी लिया और भैया को दे दिया। हाजीपुर में भी जो घर है जहां पार्टी ऑफिस बन रहा था, जो मझले पापा बनवा रहे थे, वो भी चाबी लिया, भैया को जाके दे दिया। बंटवारा तो आपने पहले कर लिया। ये तो जहां भी हम बैठे हैं ये तो पूरा एक था, नियम रहते थे। लेकिन जब आपने बंटवारे पे आए तो आपने सब कुछ अलग कर लिया, सब कुछ ले लिया। अब आपको भी वहां चाहिए। अरे हमको क्यों चाहिए भाई, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, समझाते हैं। आप पत्रकार साथी हैं, पढ़े लिखे, आप भी थोड़ा सा कानून को समझिए। आप झगड़ा क्या है, झगड़ा हम आपको बताते हैं। समझ रहे हैं, झगड़ा ये है कि वहां पे जो भी बंटवारा होना है नहीं होना है, हमको तो जानकारी भी नहीं था है क्या है नहीं है। अब आप इस बात को समझिए कि जो बंटवारा होगा, तो जब बंटवारा होना है तो झगड़ा किसके बीच में है बंटवारे को लेकर? आपके प्रॉपर्टी में हमारा कोई काम नहीं, हमारे प्रॉपर्टी में आपका कोई काम नहीं। लेकिन आपके जो हैं रिश्तेदार, आप लोगों को बांटना है ना, इसमें हमको क्या करना है भाई? आप कानून जो कहता है वही एक कहता है ना, समझ रहे हैं जी। आप होता क्या है कि जब बंटवारा होता है तो बेटा, जितने भी बेटा बेटी होती हैं सब में होता है, हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारा अगर हमारे हिस्से में कोई जमीन आता है तो माँ को दे दीजिए, हमारे हिस्से में कोई जमीन आता है तो हमारे पापा को दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन दिक्कत उधर है, उधर कितने भाई बहन में बंटवारा होगा इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। और कुछ वर्ष पहले बंटवारे को लेके वो क्या बातें रख रहे थे, कुछ वर्ष पहले वो बंटवारे को लेके क्या बातें रख रहे थे, वो भी हम आपको आए हुए दिन में स्पष्ट कर देंगे। वो भी हम स्पष्ट कर देंगे, सबूत के साथ स्पष्ट कर देंगे क्या है नहीं है। तो झगड़ा उधर है भाई, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम इसको हमको क्या लेना देना है? बड़ी बात बता रहे हैं। जैसे अब वो जो घर है वो घर दादाजी का है, वो उस पे हक दादाजी के बेटा बेटी के ऊपर है ना, ठीक है। तो बेटा बेटी का हक है ना उसको, सभी जितने भी दादाजी के बेटा बेटी, यानी कि हमारी बुआ, हमारे पापा, मेरे पापा, बड़े पापा, सब, तो उनकी धर्मपत्नी का भी हक है। हाँ, जितना हक बड़ी माँ का उस घर में बनता है उतना हक मेरी माँ का भी बनता है, उतना ही हक बड़ी मम्मी का भी बनता है, उतना ही हक हमारी बुआ का भी बनता है, और उतना ही हक हमारी मेरी मम्मी का भी बनता है। हक बनता है कि नहीं बनता, बताइए। तो ये राजनीति इसमें लाने की क्या जरूरत थी? समझ गया जी? ये राजनीति लाने की क्या जरूरत थी? राजनीति लाने की जरूरत इसलिए थी 2025 का विधानसभा, इनका असली चेहरा सामने आ रहा है, इनको वहां से चुनाव लड़ना है। और जो जिस तरह की घटना बिहार में घट रही है दलितों के ऊपर, और जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हम और मझले पापा जो आवाज उठा रहे हैं, ये उससे बौखलाए हुए हैं। इनकी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से कोमल पासवान के ऊपर गाड़ी रोन के उनकी हत्या कर दी, जब उसका आवाज हम उठाते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि भाई वो सड़क दुर्घटना है। आप समझिए, उसके बाद हमारी माँ के ऊपर एफआईआर होता है, हमारी मछली माँ के ऊपर एफआईआर होता है, समझ रहे हैं जी। घर में ये इस स्तर तक गिर गए हैं कि घर की माँ के ऊपर ये एफआईआर करा रहे हैं अपने पार्टी के लोगों के द्वारा, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। आप समझिए, जो व्यक्ति मरे हुए पिता का इस्तेमाल कर सकता है राजनीति में, उसको क्या कुछ पता है दूसरी माँ का। और ये जो दलित का जो चेहरा बनते हैं, ये एफआईआर जो है पूरे दलित समाज के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। आप इनसे पूछिए, इतने बड़े हितैषी बनते हैं, खाली फोटो शूट करने के लिए जाते हैं सरवन में, खाली फोटो शूट करने के लिए जाते हैं। पर अरुण भारती बोलते हैं प्रिंस राज पहले लगाते थे। अरे हम उस पर भी आएंगे। ये जो कहते हैं कि हमारी बड़ी माँ कहते हैं, तो बड़ी माँ को बड़े पापा का एमपी एमएलए में से कोई एक पेंशन क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं बड़ी माँ को अपने साथ
दिल्ली और अपने मुंबई वाले घर पे या फिर अपने पटना वाले घर पे रखते हैं, क्यों उनको गांव में छोड़ा हुआ है। और जब राजनीति लाभ लेना होता है तो लैंड करते हैं हेलीकॉप्टर से। सभी गए, 45 मिनट का फोटो शूट था उनका। तो जब लैंड किए तो हुआ कि 45 मिनट का फोटो शूट है, फटाफट करना है, निकलना है। तो 45 मिनट अंदर गए, पूरा फोटो शूट हुआ, वीडियोग्राफी हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद हेलीकॉप्टर बैठे निकल गए। उसी हेलीकॉप्टर से आप जो है एक डॉक्टर को ले आते हैं, उनका जांच हो जाता, या उसी हेलीकॉप्टर में बैठा के पटना ले आते, यहाँ इलाज कर देते, वो भी तो नहीं हुआ। अब ये आप जो आए दूसरे बात पे क्या बोल रहे थे आप? हाँ, ये अरुण भारती जी ने आरोप लगाया है। आरोप क्या है? प्रिंस राज पहले लगाते थे, प्रिंस राज पासवान करने। ठीक है, हाँ, इस पे आते हैं। अब अरुण जीजा जी तो जीजा जी हैं, उनको ये सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या करें, है? वो भी सेवा भाव में है, वो भी स्क्रिप्ट पढ़ के देते हैं, जब आप बोलते हैं। वो मीडिया वाला मीडिया प्रेस वही बोल रहे हैं ना। हाँ, कागज लेके बैठे थे और वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, जो उनके स्क्रिप्ट हाथ में दिया गया था, क्या क्या बोलना है, उसी की बात कर रहे हैं ना। वो बता दें कि वो जो भारती लगाते हैं, वो भारती कौन सा टाइटल लगाते हैं, वो टाइटल किनका है, हमको इसी का जवाब दे। कोई सब चीज बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हमारे मुंह में आप हाथ डालिएगा तो हम तो उल्टी करेंगे, है? वो तो हमारे जीजा जी हैं भाई, उनका मान सम्मान करते हैं। हम तो सबका, अब तो भैया का मान सम्मान करते हैं, लेकिन जब कोई इतना नीच हरकत करेगा तो जवाब तो हम देंगे। हमारे घर के माँ बहन पे आ जाएंगे तो हम तो जवाब देंगे। जो वो नाम में टाइटल लगाते हैं, वो टाइटल किसका लगाते हैं, जरा उनसे जाकर पूछिए। अब ये सवाल उनसे पूछिए, दूसरों पे उंगली ना उठाएं। जब खुद का घर शीशे का हो तो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। हमें तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, उनसे पूछिए। हमारे दादा का नाम पता है उन्हें? पूछिए जाके उनसे। हमारे दादाजी, पूरा गुस्से में हमारे दादाजी का नाम पता है? पूछिए जरा जाके। हमारे दादाजी का नाम है संत श्री जामुन दास जी। क्या वो हमारे दादाजी पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? है? हमारे दादा पासवान, दादी पासवान, नाना पासवान, नानी पासवान, पापा पासवान, मम्मी पासवान, मोहल्ला पासवान, घर पासवान, खानदान पासवान। हमको प्रमाण देने का जरूरत नहीं है। प्रमाण चिराग पासवान हम ये भी नहीं कह रहे हैं, उनकी माता, अरे वो भी हम नहीं कह रहे हैं भाई। ये गजब का हाल है। आपके पास कुछ बचा नहीं तो ये नाम पहले ई लिखते थे तो नाम पहले वो लिखते थे। एक और खुलासा कर रहे हैं हम। भैया से जाके पूछिए, चिराग भैया से पूछिए। जिंदगी भर उन्होंने चिराग कुमार लगाया और चुनाव के ठीक पहले चिराग पासवान उन्होंने नाम चेंज क्यों कराया? ये बड़ी पहली बात समझिएगा ना। हम तो पहले नहीं बोलते थे, परिवार की बात है भाई, क्यों बोले? हम ये सब चीजें नहीं पढ़ते थे, कभी पढ़ते थे। आप आते थे इंटरव्यू नहीं, हम इंटरव्यू देते थे, होते रहना छोड़िए। लेकिन आज जिस तरीके से ये इन्होंने नीचता दिखाई है, हम भी पोल पट्टी खोलेंगे। पूछिए आप जाके, आप जो हमसे सवाल पूछे हैं, अरुण जीजा जी लगाए हैं, तो अरुण जीजा जी से पूछिए कि वो भारती किन का नाम है। और भैया से पूछिए कि आप पूरे स्कूल में, कॉलेज में जो एडमिशन लेते थे तो वो चिराग कुमार था, और चुनाव के ठीक पहले वो जो प्रक्रिया होती है नाम बदलने की, उसमें नाम बदल के चिराग पासवान उन्होंने क्यों किया है? तो भाई हमारा तो जो नाम है सो नाम है, हमें तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। प्रमाण तो उनको देना है, ये सफाई उनको देनी है। इसलिए अभी भी फिर से हम कह रहे हैं, जिसके घर शीशे के होते हैं हम पत्थर से करेंगे। चलिए, तो ये बात और कुछ पूछना है? और आप कुछ? हाँ, एक सवाल अब है, आप छोड़ देते हैं परिवार और बंटवारा, मतलब हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूजिया नहीं आते, बड़ा फालतू चीज। आगे अब पूछना है कि प्रशांत किशोर, आखिरी सवाल है। प्रशांत किशोर ने अपना जनसुराज पार्टी के द्वारा रैली अभियान किया, उसको लेकर कई बातें हो रही है, फ्लॉप हो गया, हिट हो गया, आप इसको कैसे देखते हैं? वो एक नया खून बनाने का प्रयास कर रहे थे, मगर सीधे सब लोग बता रहे हैं कि फ्लॉप हो गए। 10 लाख लाने की बात थी, 10-20 हजार में ये वहां लागू कर। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो हम नहीं जानते। उनके पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग की पार्टी क्या करती है उसके लिए हम जिम्मेवार जी। हाँ, लेकिन रहा, उन्होंने एक रैली रखी थी और रैली में लोग आए नहीं आए, उन्हें उस चीज की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, और चीजें होती हैं।
लेकिन हम ज्यादा इस पर कुछ टिप्पणी हम करेंगे नहीं। और हमारा लक्ष्य वो नहीं, हमारा लक्ष्य बिहार है और हमारा लक्ष्य बीमारू राज्य है, हमारा लक्ष्य बीमारू व्यक्ति है जिसने बिहार को बीमार कर दिया है और वो इस बीमारी की हालत में फिर से कह रहा है कि हमको अगला 5 साल दीजिए ताकि हम बिहार को जो है कैंसर ग्रस्त कर दें। अब जो बीमार है तो कैंसर ग्रस्त कर दें। इसके खिलाफ में हम लोगों ने मुहिम छेड़ दिया है और ये बीमारू राज्य जो बन गया है बिहार, इसका इलाज जनता इस बार जो है चुनाव में करेगी। चलिए, तो कई सवाल जवाब किए हैं प्रिंस जी से, मतलब कि 8-10 मिनट का ही समय मांगे थे, आज एकदम फुल प्लेज में थे। और पूछना है ना, और अगला इंटरव्यू में पूछेंगे 2 दिन बाद। चलिए, तो झकास भारत के माध्यम से हम लगातार कई खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। हम धन्यवाद कहेंगे कि इन्होंने इतना वक्त दिया और इतनी बातें, जानकारियां दी है, जो इसमें कई बातें, नई नई बातें हैं, उसको भी हम अभी लगातार सुन रहे थे और आप भी आपको लोगों को सुना रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।